के प्रकट हुए। सीधी कथा आई कि जब भगवान का जन्म हुआ, अवतरित हुए भगवान, श्री हरि ने स्वयं वामन का अवतार धारण करके और माता अदिति को पहले ही एहसास दिला करके प्रकट हुए। बोल बावन भगवान की जय। सीधा आते हैं कि फिर हुआ है यज्ञोपवीत संस्कार। कात्यायनी मैया ने कमंडल दिया, बृहस्पति जी ने कोसा, और भिक्षा मांगकर, यज्ञोपवीत का भी एक नियम होता है। अब तो यज्ञोपवीत शिखा चंदन सब परंपरा बदल गई। तेज की वृद्धि चंदन। वैसे सत्य सनातन धर्म में ये नियम है कि प्रत्येक हिंदू के मस्तक में चंदन होना चाहिए, तिलक होना चाहिए और शिखा होनी चाहिए, चोटी। लेकिन अब ऐसी स्थितियां हो गई कि दो चार ऐसी कटिंग, वन साइड, टू साइड, थर्ड साइड है। अब तो ये लगता है चुटैया नहीं, जैसे आधे बाल बने हों, आधे बने रखे हों, जैसे कि तैसे हैं। पुरुषों की विलक्षण स्थिति तो हुई और साथ में स्त्रियों ने भी बड़ी विलक्षण कर दी है, बॉब कटिंग है। यहां तक ये कि पहले कभी खुले हुए बाल अशुभता का प्रतीक थे और अब बंधे हुए बाल दिखते ही नहीं, वो अशुभता लगती है। बाल अगर भोजन की थाली में चला जाता था तो भोजन नहीं करते थे। अब कहो पता चले कि कहो रसोईया में पूरे में फैले डले हो बाल ही बाल, काहे बंधे ही नहीं है। यहाँ तक कहो पूजा पाठ में कि जाओ माता जी बाल बांध, महाराज ये अभी कटिंग कटवाई थी, बॉब कटिंग। वाह, क्या है ये? हमने पूर्वजों की परंपरा, नियम सब बदल दी। पहले नियम होता था कि किसी की बहू का मुंह नहीं देख पाते थे लोग, देख पाते थे हैं? हमने तो ये देखा, हम इतने बड़े हो गए हैं और हमारी माता जी तो अभी भी निकलती, माता जी छोड़ो, हमने दादी को तक देखा है। दादी अगर घर से बाहर निकलती थी तो अपना शॉल लेके और पूरा ढक के तब निकलती थी, और ये भी देख लेती थी कि बाहर कोई बैठे तो नहीं है। और अब तो पता नहीं चलता कि बहू है कि बिटिया है। गांव तक तभी सीमित है। शहर में गेस्ट हाउस से शादी हो तो पता नहीं, बहुएं तो पता ही नहीं, सब लगती जैसे घर की बिटियां हो। हाँ, और अजीबो गरीब तो अब स्थिति और ज्यादा। एक नेट का कपड़ा चलने लगा, सर्दी का समय है, जयमाला में जा रही हो और प्लेट हाथ में है, कप रही हैं, हाँ ठंड पड़ी है, लेकिन अब फोटो खिंच जाए, फैशन ना मारी जाए, और सवेरे चाहे अस्पताल डॉक्टर साहब के 5,000 देने पड़े। सर्दी मंजूर है लेकिन फैशन खराब ना हो ये मंजूर बिल्कुल नहीं है। दयनीय स्थिति है। तो पुरुष अकेला नहीं, महिला भी कम नहीं है। पुरुष तो थे ही, लेकिन माताएं भी, बहनें भी ऐसा हो गई हैं। क्या होगा? हमने पूर्वजों के नियम, हमने पूर्वजों के संस्कार, उनके आचार, उनके
के विचार सब तो बदल के रख दिए और कहते महाराज विकास में है, भारत विकास कर रहा है, प्रोग्रेस डेवलपमेंट कर रहा है महाराज। ये डेवलपमेंट है। भगवान की बड़ी कृपा हो कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी हो, नहीं तो अब तो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है जितने शिक्षित हो गए उतना संस्कार कम हो गया। हमारे गांव में एक मंत्री जी आए थे, जाने क्या नाम था उनका, और कहा महाराज जी आप चलेंगे पूजन का? हमने कहा ठीक चलिए। गए तो डीएम वो थे राम गणेश जी उस टाइम, सीडीओ वीडियो सब थे। हम पहुंचे तो आप बढ़िया जूता मोजा सब पे। हमने कहा ऐसा है मंत्री जी पहले जूते महाराज करवाइए, तो हमने कहा ऐसा है हम नहीं करवा पाएंगे, हमसे नहीं रहा गया, हम मुँह के हैं खराब, आप लोगों की भी बुरा लगे तो क्षमा कर देना। हाँ नहीं रहा गया, हमने कहा आप ऐसा है आपने जितनी शिक्षा प्राप्त की है उतने संस्कार खो दिए, हम कह के चले आए घर। लेकिन उनको ये बात बड़ी अच्छी लग गई। उन्होंने कहा वो गांव के प्रधान जी थे कि वो बताओ वो पंडित जी कौन थे? कहा वो बड़े विचित्र पंडित जी हैं। आए लेकर के घर। हमने कहा आइए आगतम स्वागतम सारम अतिथि देवो वो, आइए विराजिए। चाय नाश्ता हुआ। हमने कहा बुरा लग गया हो तो क्षमा करना। कहा नहीं महाराज बुरा नहीं लगा था, अच्छा लगा था, हम तो दक्षिणा देने आए थे आपकी। हमने कहा जय जय हो आपकी, रख दो। है विचित्र स्थिति। मंदिरों में जा रहे हैं, मंदिरों के बाहर से निकले तो जूता पहने ही पहने, जय हो भगवान, जूता नहीं उतर पा रहे हैं। अरे 2 मिनट को उतार लो, खड़े हो जाओ, और जल मिल जाए तो हाथ पैर धुल लो, थोड़ा मुंह में डाल लो, थोड़ा आचमन कर लो, उसके बाद भगवान को प्रणाम करो, हे ठाकुर जी महाराज हम सब पर कृपा करो। उसके बाद अपना काम करो, जूता पहनो, चप्पल पहनो, चल दो। तो अब शिखा और चंदन, देखो चंदन से बंधन होता है, चंदन से भगवान बंधन में आते हैं। और शिखा मंत्र पढ़ा जाता है चोटैया में गांठ लगा के, चिद्रूपणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुस्वे। हमारे तेज की वृद्धि करो माँ भगवती। अब तेज रहा नहीं तो वृद्धि काहे की? चुटैया नहीं है, तेज काहे का, वृद्धि काहे की? और काहे की चिद्रूपणी देवी है। नियम ये होना चाहिए कि प्रत्येक हिंदू के सर पर शिखा होना अनिवार्य है, प्रत्येक सत्य सनातन प्रेमी के मस्तक पर तिलक का होना अनिवार्य है। तिलक मस्तक पर। हाँ दीक्षा लेने को तैयार, महाराज दीक्षा दे दो हैं। और अगर महाराज कह दें कि जो तिलक हम लगाते हैं वो तिलक रोज लगाना, ये नहीं होगा महाराज, हम बस टिपकिया रख लेंगे, फिर काय को दीक्षा? दीक्षा लो तो गुरु ने जो तिलक दिया, पहले यही परंपरा थी, दीक्षा आज भी परंपरा है। गुरुकुल में दीक्षा मिलती है तो जो तिलक दिया जाता, हम हैं आज हम वैष्णव संप्रदाय से हैं, तिलक लगाते हैं। और अगर गुरु जी के सामने पहुंच जाए और कभी ना लगाए हो तो हो सकता है कि 200-400 खड़ाऊं तो पिटने पड़े। हाँ और 10, 20, 50 बातें सुननी पड़े। नियम आज भी है वहां का। पहले जाओ दीक्षा लो, तिलक लो, यज्ञोपवीत लो, कंठी लो, फिर उसका पालन करो। और अब तो कहो दीक्षा ले लें, क्यों भैया सुबह नहा के भोजन करना। महाराज बहुत ठंड पर रही, पराठे नहीं खा सकते, पूड़ी बनवा ले। तो काय पूड़ी बनवा रहे हो तो काय को घी बर्बाद कर रहे हो, सीधे रोटी बनवाओ, पाओ है? नियम होना चाहिए कि दीक्षा वाले को जब तक स्नान ध्यान पूजन ना हो जाए तब तक रसोई के अंदर नहीं जाना चाहिए।
लेकिन अब समस्या है कि महाराज सुबह जब तक प्रभाते कर दर्शनम नहीं, प्रभाते कप दर्शनम, बेड टी नहीं देख ले तो आंख नहीं खुलती। पहले महाराज बेड टी मिल जाए। नियम था पहले कि 7 वर्ष में जनेऊ होना है। यहां देखो 7 वर्ष में भगवान का जनेऊ हुआ। और नियम होता था कि फिर भिक्षा मांगने जाते थे और जो भिक्षा मिलती थी तो पहली भिक्षा गुरुजी को दी जाती थी और गुरुजी को भिक्षा दी जाती थी। फिर गुरुजी अगर कहने कि हाँ ठीक है आशीर्वाद है तब पूरी मानी जाती थी, और अगर कह दिया कि कम है भिक्षा और लाओ तो फिर दोबारा मांगने जाओ। ये नियम है। महाराज सब यज्ञोपवीत संस्कार पूरे हुए, भिक्षा के लिए बामन भगवान गए, भिक्षा लेकर के आए और गुरुजी को भिक्षा प्रदान की। और जब भिक्षा प्रदान की तो गुरुजी ने भिक्षा ली, कहा इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा, जाओ। जा करके समझ गए भगवान कि अब पहुंचे कहाँ, निकल पड़े और पहुंच गए हैं राजा बलि के यहाँ। राजा बलि के यहाँ जब पहुंचे भृगुकृक्ष क्षेत्र में, तो राजा बलि और भगवान श्री शुक्राचार्य जी जा रहे थे यज्ञशाला की तरफ और आवाज लगाई कि भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। राजा बलि के कानों में आवाज पड़ी कि कोई भिक्षा मांगने वाला आ गया है। गुरुजी सुन रहे हो? हाँ गुरुजी आप यज्ञशाला चलिए, हम देखते हैं कौन आ गया भिक्षा लेने के लिए। गुरुजी चले यज्ञशाला और ये आ गए भगवान के पास। और जैसे ही भगवान को देखा, जैसे ही भगवान को देखा तो महाराज आज भगवान में खो गए। भगवान की उस छवि को देखा तो आज उस छवि में भगवान की मूर्ति को देख करके साक्षात परब्रह्म का दर्शन किया है। जब भगवान का दर्शन किया फिर कहा कि मांग लो वरदान। तो कहा वरदान ऐसे नहीं मांगना, पहले वचन दो, वचन दे। महाराज आपका स्वागत है, मांगली स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवाते ब्रह्मार्षिणाम तपः साक्षान मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। कि महाराज आपका स्वागत है, आइए मांग लीजिए वरदान। और वरदान मांग लीजिए।